आज हमने यहाँ हरियाणा राज्य के कैथल और उसके बाद में अब सिंध में हमने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की नए यहाँ प्रदेश स्तरीय संगठन निर्माण को लेकर आज की बैठक रखी है, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के सामान्य जिलाध्यक्ष जी और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई फोमलाल जी और सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर पिछले 5-10 रोज से यहाँ सभी से मुलाकात करके आज का ये कार्यक्रम निर्धारित किया। और आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पार्टी के पदाधिकारियों की आज यहाँ उपस्थिति थी। हमारी आज की इस बैठक के पीछे मूल हमारी भावना थी कि हम हरियाणा में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जमीनी स्तर तक संगठन तैयार करें और जो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी और जो सपना था कि विकेंद्रीकरण को और स्वराज को जमीनी स्तर पर लेके जाएं, और जो विकेंद्रीकरण की बात है उसको हम ग्राम पंचायत से लेके हर एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लेके जाएं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश का संगठन हमारा बिल्कुल तैयार है। उसके बाद में हम जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय संगठन निर्माण के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। इस समय में कांग्रेस पार्टी एक जनप्रतिनिधियों को, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को सशक्त करने का काम करेगी। उस क्षेत्र में हम लोग काम कर आज की प्रक्रिया में हम जिला स्तर का संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन मांगे हैं और इस आवेदन के माध्यम से सभी लोग अपना फॉर्म और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसमें भर के देंगे। उसके बाद में हम यहाँ के स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उनकी किस प्रकार से संगठन में कब से काम कर रहे हैं, संगठन में उनकी क्या भागीदारी अब तक रही है, कितना संगठन के प्रति समर्पण है और कितनी एक्टिवनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में यहाँ के जो लोग हैं वो संगठन में, जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि है वो संगठन में काम करने की भावना रखते हैं। उस मेरिट के आधार पर सबसे पहले हर जिले में जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां होगी, उसके बाद में जिले की कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और ब्लॉक कार्यकारिणी। इसके लिए हमारे प्रदेश के यहाँ पर्यवेक्षक भी लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम एक जोन बनाए हमने हरियाणा में और उस जोन के हिसाब से हमारे तमाम साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो लोग नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए पूर्व जनप्रतिनिधियों से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से और हमारे यहाँ मुख्य कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, उन सब से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे, संवाद कर रहे हैं उनसे। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जो सोच राजीव गांधी जी की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के बाद में तत्कालीन हमारी कांग्रेस की जो केंद्र में या राज्यों में सरकारें रही है, उन्होंने भी इस पे काम किया है। और हाल ही में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है, उनसे सुझाव लिए हैं और सुझाव लेकर उसी कड़ी में आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को मुख्य धारा में लाकर आज उस संगठन से हमारे पूर्व में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल जी थे, जो अभी महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हमारे यहाँ के हमारे साथी डॉक्टर सुनील पवार थे करनाल से, जो हमारे साथी थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से पंचायती राज को कांग्रेस पार्टी में एक विशेष स्थान मिल रहा है। यहाँ के पदाधिकारियों को, चाहे जनप्रतिनिधियों को, आने वाले समय में बहुत मजबूती और ताकत देने का काम किया जाएगा। आज यहाँ लगभग 150 के लगभग फोरम है हमने यहाँ दिए हैं जिंद में, और हमारे यहाँ के अध्यक्ष और सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष फोमलाल जी हैं और हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर हैं वो सज्जन भाई हैं, मिथुन जी हैं, हमारी मैडम निर्मला जी हैं और विमलेश जी हैं। ये इनकी एक पूरी टीम बनकर यहाँ हर व्यक्ति से बातचीत कर रही है और आपको जानकर खुशी होगी और आपको अच्छा लगेगा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक ऐसा संगठन निर्माण करने का काम कर रहे हैं जिसमें सर्वोदय कैंप,
क्रांति संगम, युवा संगम, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित, एसटी, एससी और माइनॉरिटी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हम लोग। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में तो हमने ये देखा है कि लंबे समय तक पंचायती राज के चुनाव ही नहीं करवाए, और जब यहाँ के सरपंचों ने अपने हक और अधिकार मांगे तो उनको लाठियां मारी गई है। पंचायती राज संस्थाओं का तो यहाँ अस्तित्व ही खत्म करने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। और हम लोग जब गाँव में पंचायतों में जाते हैं तो हमारी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से बातें होती है, तो उनकी जब बातें हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ हरियाणा में पंचायती राज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा बीजेपी ने। यहाँ की सत्ता तो चंद लोगों के हाथ में है। तो आपने सही कहा, जब भी ये स्ट्रक्चर बनाने के पीछे मूल भावना भी यही है, हमारा ये संगठन निर्माण करने के पीछे भावना ये है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हो तो उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अवसर प्रदान किए जाए, और पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में बहुत सारे अवसर दिए हैं। मैं खुद राजस्थान के जयपुर जिले से आता हूं, मुझे 4 बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, और वर्तमान में मैं जयपुर जिले की जो बहुत बड़ी जिला परिषद है वहां का मैं उप जिला प्रमुख भी हूं। मुझे प्रदेश कांग्रेस में भी काम करने का अवसर मिला है, मुझे राष्ट्रीय अवसर पे राष्ट्रीय लेवल पे भी मुझे काम करने का अवसर मिला है, जबकि कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता का बेटा नहीं हूं, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे पार्टी नहीं, मुझे संगठन नहीं आगे आकर काम करने का अवसर दिया है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा हमारी जो विपक्षी दल है उनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं। हमारे यहाँ के वोटर्स को, हरियाणा के वोटर्स को भड़काया गया, हरियाणा के वोटर्स को डिवाइड किया गया, चाहे वो जातिगत आधार पर, चाहे अन्य भावनाओं को, एक धार्मिक भावनाएं भड़काकर बीजेपी ने गलत तरीके से यहाँ सत्ता में आने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई आपस में टकराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मुझे आज जिंद में देखने के लिए मिला कि यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष भी यहाँ थे, वर्तमान जिलाध्यक्ष भी यहाँ हैं, और मैंने देखा कि हमारी तमाम विधानसभाओं के पूर्व विधायक भी यहाँ थे, पार्टी प्रत्याशी भी थे। तो मुझे कहीं दूर दूर भी हरियाणा में ऐसी बातें नजर नहीं आई। ये हमारी विपक्षी पार्टी और विपक्षी दलों के द्वारा माउथ मीडिया का काम बड़ी जागरूकता से किया जा रहा है। धन्यवाद।